Hello guys, welcome to RKIS. This is our third session of solving previous year question of number system from year 2011 से लेके 2024 तक. ओके सो पहले दो सेशंस हो गए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी. एंड दिस विल बी आवर थर्ड सेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस सेशन. यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी दे डू रिपीट द टाइप एंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन. ओके सो माई फोकस इज कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक बार क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आइडिया लगेगा कि सेम टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया नंबर चेंज करके तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिकली ये हमारा फोकस रहेगा. सो गो थ्रू ऑल दी वीडियोज जितने भी मैं सॉल्व करूंगा. दिस इज नॉट जस्ट नंबर सिस्टम बट एवरी अदर टॉपिक दे आर आस्किंग इन यूपीएससी सीसेट 2025. ओके सो देखो अभी यहाँ पे आप यू गाइस कैन सी कुछ क्वेश्चन हमने दो सेशन में सॉल्व कर लिए. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं. सो दिस विल बी आवर क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 33. अब क्वेश्चन नंबर 33 के पहले ओके फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो थ्रू सम रूल्स. ठीक है, कि रूल्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे ना एक रूल होता है, ठीक है, रूल एज इन फॉर्मूला, हम लोग वी कैन से फॉर्मूला सम ऑफ n natural numbers. So what is sum of n natural numbers? नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए n इंटू n प्लस 1/2, तो ये फॉर्मूला है. तो ये नंबर्स हो गए. अब व्हाट इफ दे आस्क व्हाट आर डिजिट्स. व्हाट आर डिजिट्स, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर तो समझ गए. जैसे मैंने लिखा नंबर 1 to 12, मुझे नंबर लिखने हैं. So I'll write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब यहाँ पे and 12, यहाँ पे you guys can see there are 12 numbers. But what about the digits? How many digits are there? There are 1. There are till here there are 9 digits. Then 10 का 1 is 10 digit. Then 0 is 11 digit. 12, 13, 14 and 15. There are 15 digits in 12 numbers. Okay. सो यहाँ पे याद रखो 1 to 9 में देर आर 9 डिजिट्स. देन 10 to 99 में ओके 10 to 99 नहीं करते. 1 to 99 में देर आर 189 डिजिट्स. देन 1 to 999 में देर आर 2889 डिजिट्स. तो ये बेसिकली इतना ही, इतना याद रखो. ओके तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33, जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, होल्ड. हाँ मैं लिख देता हूँ खुद से, ठीक है. वो क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आई गेस मिस हो गया मेरे से एक क्वेश्चन लिखना. सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट printed if a book contains 150 pages. ओके अब मुझे बताओ कि इतने नंबर्स होंगे. तो यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ डिजिट्स, पूछा है, यहाँ पे नंबर नहीं पूछा. दे आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ डिजिट. अगेन यही वाला कंसेप्ट, नंबर ऑफ डिजिट 1 to 12 में 15 डिजिट्स होते हैं. तो मुझे पता है यहाँ पे 1 to 9 में 9 डिजिट्स होते हैं. 1 to 99 में देर आर 189 डिजिट्स. ओके अब मुझे कितना चाहिए, टिल 150 पेजेस. 150 पेजेस मतलब क्या होगा, 1 to 150 पेजेस. तो 1 to 150 में कितने डिजिट्स होंगे. तो यहाँ से मुझे पता है कि 1 to 99. तो 1 to 99 तो मैंने कर लिया. तो विच नंबर्स आर लेफ्ट नाउ, 100 से लेके 150. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर from 100 to 150? How many numbers are there? There are 51 numbers and each number contains 3 digit, that is 100, 101, 102. So I'll multiply by 3. Okay, then I'll get here 5 3 are 15, then 153, 153. Okay, then बस ये और ये ऐड करना है. 189 plus 153, this will become 12, 8 9 43, 342. So my answer is 342. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वॉज यर 342 is my answer. I hope ये clear है. Okay, then next question.
While writing all the number from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit 100 place is greater than the tens place and the digit at the tens place is greater than the digit at unit place? Question simple है. From 700 to 1000, how many such numbers are there? Okay, जहां पे 100 digit is greater than 10 digit and 10 digit is greater than unit digits. Question clear है? Question is very simple. Okay, क्लियर है ये? ओके देन चलो अब देखते हैं. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 700 टू 799, 800 टू 899 एंड 900 से लेके 999. ओके, तो मुझे बताओ कि सबसे बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करता हूं मैं यहां पे 7. ठीक है, 7 6 ओके 5, यही बिगेस्ट नंबर रहेगा. अब इससे मैं क्या करता हूं, नीचे नीचे चला जाता हूं. देन 7 6 4 आ जाएगा, 7 6 3 आ जाएगा, 7 6 2 आ जाएगा, 7 6 1 आ जाएगा, 7 6 0. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 6 आ गए. ओके, देन 7 5 4, 7 5 5 तो नहीं आएगा. देन 7 5 3, 7 5 2, 7 5 1 एंड 7 5 0. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 5. ओके, तो ये तो पैटर्न हो गया. तो 7 4 3 के लिए एक पैटर्न बनेगा, 7 4 2 के लिए एक पैटर्न बनेगा, 7 3, एक मिनट ना, 7 4 3, देन 7 3 2, देन 7 2 1 एंड 7 1 0. ये पैटर्न मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6. ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बन गया, दैट इज 21. अब ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक दिस ओनली, मुझे यहाँ पे 800 से लेके 899 तक देखना पड़ेगा. तो क्या होगा, 876, यहाँ पे देखूंगा 875, 874, 873, 872, 871 एंड 870. कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 7 नंबर्स हो गए. तो अगेन यहाँ पे भी मुझे पैटर्न मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस टिल कितना 7, क्योंकि यही रिपीट होने वाला है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7. तो 21 प्लस 7 करूंगा, दैट इज 28. देन अगेन 9 के लिए भी मुझे पैटर्न मिलेगा 900 से लेके 999 तक. यहाँ पे 7 हो गया तो वहाँ पे 8 हो जाएगा. अगेन दिस प्लस 8. ठीक है, तो 28 प्लस 8 करूंगा, 8 एंड 8 16, दैट इज 36 एंड पहले वाला 21, दिस विल बिकम 15. ये हो गया 885. कितने नंबर्स, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? देयर आर 85 सच नंबर्स. द सम वाज लेंदी बट इट वाज इजी. ओके, चलो नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दे आर आस्किंग अबाउट अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting from 1 and uses digit 3089 in all. कितने, now they are saying they have used 3089 digits. How many pages do they have? Earlier what we used to do, we used to count the number of digits from the numbers, but right now they are asking about the what are the numbers if I am having this much digits. अब मुझे पता है 1 to 9 में 9 डिजिट्स होते हैं, 1 to 99 में 189 डिजिट्स होते हैं, 1 to 999 में 2889 डिजिट्स होते हैं, एंड 1 to 999 में एंड 1 to 9999 में 3889 डिजिट्स होते हैं. मुझे कौन सा वाला चाहिए? मुझे ये वाला यूज करना है, 1 to 99 वाला. ठीक है, सो सिंपली आई माइनस 3089 माइनस 2889. This will become 0, this will also become 0, ये 2, ये 10 and this will become 2. How many digits are left? There are 200 digits left now. Okay, अब देखो 1 to 999 तो मैंने कर लिया. ठीक है, 1 to 999 तो कर लिया. अब इसके आगे के डिजिट्स क्या होगा? 1000 से लेके मुझे पता करने कितने डिजिट्स है. सो फॉर 1000 से लेके फॉर एवरी नंबर राइट नाउ आई एम हैविंग 4 डिजिट्स. ओके, तो मैं सिंपली 200 को 4 से डिवाइड कर देता हूं. 200 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं. 4 5 देयर आर 50 नंबर्स. नाउ आई एम हैविंग 50 नंबर्स. अगर मेरे पास 50 नंबर्स है,
ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 999 नंबर है, प्लस मुझे 50 नंबर्स और ऐड करने हैं. सो दिस विल बिकम 9, ये 14 एंड 1049. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 1049 नंबर्स. ओके, how many numbers are there? There are 1049 numbers. I hope this is very much clear to you guys. Okay, then next, one page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the page number 1. The sum of the remaining pages is 195. The sum of the remaining pages. अब बताओ यहाँ पे डिजिट को ऐड कर रहे हैं या फिर नंबर को ऐड कर रहे हैं? ओके, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ठीक है, 1 मिनट का दिमाग लगाओ और बताओ. द टोन पेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे देखो, हुज पेजेस आर नंबर इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1. द सम ऑफ द नंबर बोला है, द सम ऑफ द डिजिट नहीं बोला है, द सम ऑफ द नंबर. मतलब क्या? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितने आने चाहिए मेरे? 195 प्लस जो टोन डिजिट है, मतलब जो फाड़े हुए नंबर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूं इसको. समझो कि मेरे पास 10 पेजेस है. I am having 10 pages. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब क्या हो रहा है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 10 का कितना आएगा? 10 into 11 upon 2, that is 55. ओके, बट राइट नाउ यहाँ पे मेरे दो नंबर फट गए, 2 पेजेस, 3 and 4. अब मेरे पास कितने नंबर रह गए? ठीक है, दैट विल बिकम 55 minus 7, that is 48. ओके, तो यहां पे अगर मैंने 2 पेज फाड़ दिए तो यहां पे 48 प्लस 2 पेज जो फटे हुए हैं उसके नंबर ऐड होंगे. तो यहां पे भी यही बोल रहा है, 195 प्लस 2 पेज फटे हुए. तो इसके लिए सिंपल से एक ट्रिक है. क्या ट्रिक करेंगे? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और वो जो आंसर है मेरा 195 के पास आ रहा है. तब यहां पे हम लोग ट्रायल एंड एरर करेंगे. ओके, अब यहां पे थोड़ा ट्रायल एंड एरर करते हैं. तो सबसे पहले मैं नंबर लेता हूं 20. n इज इक्वल टू 20. तो 20 इंटू 21 अपॉन 2, दिस विल बिकम 10. तो ये हो जाएगा 210. अब देखो 210 आ गया. अब 210 और 195 दोनों में डिफरेंस कितना है? 210 माइनस 195, दैट इज 15 का डिफरेंस है. अगर 15 का डिफरेंस है तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे 15 का डिफरेंस जस्टिफाई कर सकता है? 7 and 8. 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15. तो आ गया मेरा आंसर. ओके, क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको. तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से करेंगे. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सीरीज ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, व्हाट विच लेटर अपीयर्स एट द 100 प्लेस? 100 प्लेस पे अपीयर कौन सा होगा? देखो, अब यहां पे देखो, ए बी सी ए बी सी डी. अब यहां पे आपको ये एक पैटर्न नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4, ये सबको अगर मैं ऐड करते जाऊंगा तो मुझे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा वो मुझे पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे n इज इक्वल टू जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर है वो 100 तक आना चाहिए. तो क्या आएगा? तो मैं एक ट्रायल एंड एरर लेता हूं. मैं 10 से शुरुआत करता हूं. n इज इक्वल टू 10. तो 10 इंटू 11 अपॉन 2, दैट इज 5. ये 55 हो जाएगा. अब मुझे चाहिए 100. अब मुझे 100 चाहिए तो मुझे डबल चाहिए. तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, 14 करता हूँ. 14 इंटू 15 अपॉन 2. 2 7 का कितना हो जाता है? 2 7 14. 15 इंटू 7, दैट इज 105. तो 105. तो 105 देखो, 100 एंड 105 कितने का डिफरेंस है? 5 नंबर का डिफरेंस है. अब 5 नंबर का डिफरेंस है तो मुझे क्या, मुझे एबीसीडी लिखनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे पहले देखना है कि 100 की 14 पे कौन सा अल्फाबेट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ठीक है, कौन सा अल्फाबेट है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन. मतलब क्या? एन यहां पे एंड हो रहा है. ठीक है, अगर एम यहां पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज माई 105th डिजिट. ठीक है, दिस इज माई 105th नंबर. तो मुझे क्या चाहिए? 100 नंबर पे कौन सा है? तो ये 104 हो सकता है.
देन 104, ये 103, ये 102, ये 101, दिस विल बिकम माई 100. 100 नंबर कौन सा होगा? 100. दैट इज आई. सो माई आंसर विल बिकम आई. क्लियर है ये? अब बोलोगे कि सर आपने डायरेक्टली ऐसे ही क्यों लिखा, आप वापस तो पूरा लिख सकते हो ना. देखो सिंपल सा फंडा है. दिस विल बिकम ए, दिस विल बिकम ए बी, दिस विल बिकम ए बी सी, दिस विल बिकम ए बी सी डी. तो पूरा पूरा लिखने की क्या जरूरत है? मुझे पता है एन इज माई लास्ट नंबर, तो मैं बस लास्ट नंबर से अगेन 5 नंबर पीछे आ गया. ओके क्लियर है ये? चलो अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है. What is sum of all digit which appear in the integers from 1 to 100? मतलब क्या? यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है? सम ऑफ ऑल द डिजिट. सम ऑफ द नंबर बोला है कि नहीं? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स दे आर आस्किंग. दैट इज 10, 11, 12, 13, 14 टिल 100 तक कितना है होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट. तो मतलब 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस ये पूरा डिजिट्स. तो इसको ना एक पैटर्न में लिखते हैं. पैटर्न में लिखेंगे, विल इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन यहाँ पे 10 थ्रू 100 बोला है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. वापस लिख देता हूं, ये थोड़ा पेज के बाहर जा रहा है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, then 20, 21, then 22, 23, 24, 25, 26 पूरा नहीं लिखना. 27, 28, 29, then 30, then 40, then 50, 60, 70, 80 and 90 till 99. अब यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको. मुझे क्या करना है? मुझे सब में क्या करना है? प्लस करना है. ओके अगर मैं सारे 10th डिजिट पे देखूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 1 1 1 1 1 ऐसे कितने होंगे? यहाँ पे 10 होंगे. यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2, देखो अल्टीमेटली सब प्लस ही हो रहे हैं ना. तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इतना, ये कितना होगा? 20 होगा. देन ये 30 होगा, देन ये 40, देन ये 50, देन 60, 70, 80 और 90. ओके तो ये पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90. आई विल गेट यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 450. ओके देन यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके मतलब यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा? 445 टिल 9. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर टिल 9 45 हो जाता है. एंड यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 9 करूंगा. ठीक है तो कितना हो जाएगा? 45, 4 कैरी, ये 0, 4 9 36, दैट इज 405. तो 450 प्लस 405 5 5 855. 855 आंसर है क्या? आंसर में है, बट 855 आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने बस 99 तक किया है. प्लस मुझे 100 का 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 1 करना पड़ेगा. तो 856 इज माई आंसर. ओके 856 इज माई आंसर. क्लियर है ये? सिंपल है ये भी था. This is also a simple question. So let's move to our next question. अब यहाँ पे ना एक पैटर्न दिखेगा इस क्वेश्चन में. 40 children are standing in a circle. Okay, 40 children are standing in a circle. उसमें क्या दे रखा है? Okay, 40 children are standing in a circle. And one of them saying children 1 has a ring. The ring is passes clockwise. Child 1 passes to child 2, child 2 passes to child 4, child 4 passes to child 7 and so on. How many such changes including children 1 will be the ring in the hand of child 1 again? ठीक है, कितने ऐसे नंबर है कि child 1 के हाथ में वापस आएगा? बताओ मुझे. अब यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा. ठीक है देखो, चाइल्ड 1 क्या कर रहा है? चाइल्ड 2 को दे रहा है. चाइल्ड 2 क्या कर रहा है? चाइल्ड 4 को दे रहा है. चाइल्ड 4 क्या कर रहा है? चाइल्ड 7 को दे रहा है. यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, देन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है. ठीक है देन यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, देन यहाँ पे आगे क्या होगा? 4 का डिफरेंस है. तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11. यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 60. ठीक है अब ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. ओके तो मुझे इस डिफरेंस को पकड़ना है. ओके तो इसको मैं क्या करूंगा? देन 15 प्लस 6 दिस विल बिकम 20 सॉरी
22. ओके, यहाँ पे फिर 22 आएगा, फिर 22 प्लस 7 दैट इज 29. देन 29 कितने बच्चे, 40 बच्चे ना. 29 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 8 दैट इज 37. 37 प्लस 9 दैट विल बिकम 46. 46, अब देखो 46 आ सकता है क्या, 46 नहीं. अब यहाँ पे बस मेरे पास कितने 40 चिल्ड्रंस है, तो यहाँ पे मैं 6 चाइल्ड के पास वापस जाएगा, तो आई विल राइट हियर अगेन 6. 46 नहीं होगा ना. देन 46 प्लस 6 प्लस 10 दैट विल बिकम 16 के पास वापस जाएगा. देन 11 दिस विल बिकम 27. देन 12 तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8 दिस विल बिकम 38. 38 प्लस 13 करूंगा, सही बात है 7 और 9 हो जाएगा ना. 39 प्लस 13 करूंगा कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 39 प्लस 13 ये हो जाएगा दिस विल 42, मतलब सेकेंड चाइल्ड के पास वापस जाएगा. प्लस 14 करूंगा, दिस विल बिकम 16. प्लस 15 करूंगा कितना हो जाएगा 31. प्लस 16 करूंगा, ठीक है 31. यहां पे देखो 12 के बाद, अरे दिस विल बिकम 52 ना, तभी मैं बोलूँ क्या गड़बड़ हो गया. ये 52 हो गया, ये 52 हो गया, मतलब ये 52 मतलब दिस विल बिकम 12. 12 प्लस 14 दैट इज 26. 26 प्लस 15 दैट इज 41. देखो 41 मतलब क्या, फर्स्ट चाइल्ड के पास वापस आ गया, ठीक है 41 मतलब क्या, फर्स्ट चाइल्ड के पास वापस आ गया. तो कितने कितने हमने चेंजेस करे, देयर आर 15 सच चेंजेस होते हैं, तो आंसर इज 15. ओके चलो, what is the middle term of the sequence ZZ YY XXX WWWW AAAA. मुझे बताओ ऐसे कितने सच चेंजेस है कि आ सकते हैं. अगेन यहाँ पे भी सेम लॉजिक, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, और मुझे चाहिए मिडल टर्म. अब मिडल टर्म के लिए मुझे सबसे पहले काउंट करने पड़ेंगे कितने नंबर्स हैं. ओके कितने नंबर्स हैं यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे देखो Z से Z में 2 है, ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे Z में 2 है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, देयर आर n कितना हो जाएगा मेरा 27. ओके 27 माइनस 1 करूंगा मैं आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे ABCD से देयर आर 26 अल्फाबेट्स, ठीक है 26 अल्फाबेट्स है, बट इन्होंने क्या किया, A से शुरुआत नहीं किया या फिर Z से सिंगल से शुरुआत नहीं की, Z किया. तो मेरे पास मैं और एक अल्फाबेट यहाँ पे समझो कि इमेजिनरी अल्फाबेट है थीटा, ठीक है, तो वो भी आएगा ना, और उसके बाद जाके वो माइनस करूंगा मैं, तो देयर आर 27 अल्फाबेट्स इसमें, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 27. तो 27 इंटू 28 अपॉन 2 दिस विल बिकम 14. तो ये हो जाएगा 27 इंटू 14, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10, 7 1 0, 7 1 जा 7, 1 2 जा 2, 8 7 378. 378 हो गया ना, यस 378, ठीक है. अब यहाँ पे 378 हो गया. अब 378 माइनस 1 करूंगा, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी जो अल्फाबेट निकाला था ना वो हो गया 377. अगेन इसका मुझे मिडल टर्म चाहिए, दैट इज डिवाइड बाई 2. तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 6, देन कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, एंड देन अगेन 2 8 जा 16, 188.5. मतलब क्या 189 डिजिट मुझे चाहिए. अब 189 डिजिट मुझे ढूंढना है. अब मैं क्या करता हूं, मैं पीछे से चला जाता हूं. 27 मतलब ए 27 बार आ जाएगा. 26 ए बी 26 बार आएगा. 25 सी, 26 डी, 25 ई, 24 एफ, ठीक है 24 तक मैं लेके जाता हूं. अब 24 तक मैं लेके जाता हूं तो सबको ऐड कर देता हूं, कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 13. 13 प्लस 5 दैट इज 18. 18 प्लस 6 18, 18 ये 22 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, देन 33 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 12 13 6 6 और 6 12 13 14 15, ये हो जाएगा 153. तो 153 प्लस में और कितना करता हूं 23 कर लेता हूं, दैट इज EFG, ठीक है, दिस विल बिकम 6, ये 7 एंड 178. प्लस में 22 कर लेता हूं, दिस विल बिकम 8 7 8 9 दैट इज 198.
ठीक है, तो 198 EFG H, ठीक है, यहाँ पे H हो गया, देन 153 प्लस 23 5 6 7, ओके, यहाँ पे देखो 198 क्या हो गया, I हो गया, H, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो वापस कैलकुलेशन करता हूँ मैं, क्योंकि H के बाद, जस्ट अ सेकेंड, 7 and 6 that is 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33, ये 33 सही है, 2 4 6 8 10 12 13 14 15, तो 153 यहाँ पे हो गया टिल F के बाद EFG, ठीक है, ये 23 24 तक हो गया ना, तो 23 देन 22 6 7 176 7 8 9 198, दैट इज I हो गया, कुछ तो मिसिंग कर रहा हूं मैं, एक मिनट, एक बार मुझे वापस गो थ्रू करने दो, यार कैलकुलेशंस ही मैंने गलत कर ली, सो सॉरी गाइज, सो सॉरी, तो देखो 27 that is A, then 26 that is B, then 25 that is C, then 24 that is D, then 23 that is E, okay, then 22 that is क्या हो जाएगा EF, इसको कैलकुलेट करता हूँ, दिस विल बिकम 13 13 प्लस 5 18 19 20 21 22 22 25 26 27, दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7, ये 147 147 प्लस मैं क्या करता हूँ 21 करता हूँ, दैट इज EFG, ये कितना हो जाएगा, ये 8 देन 6 168 प्लस 20 कर लेता हूँ 881, ओके, GH दिस विल बिकम H, तो 188 तक H ही है, तो मुझे 189 चाहिए, तो I से स्टार्ट होगा ना, सो माई आंसर इज I, ओके, सो सॉरी फॉर दिस, थोड़ा ब्लेंडर कर लिया, ओके, बट आंसर क्या आ गया, I आ गया, ओके गाइस, तो आज का सेशन इतना ही, अगली बार हम लोग रिवर्सल ऑफ डिजिट करेंगे, ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।